Welcome my near and dear student. आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं और हमेशा कहता रहता हूं, फिजिक्स पढ़ लेना अपने आप में एक अलग चीज है, उसको एनालिसिस करना, उसको विश्लेषित करना अपने आप में एक अलग चीज है। जब आपने फिजिक्स को पढ़ना छोड़ दिया, उसको विश्लेषित करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग को एक एनालिटिकल माइंड बना लिया, सोचने की आप में क्षमता आ गई, उस दिन आप फिजिक्स सीख जाओ। तो इसको रटने की बजाय, बुकों में लिखी हुई डेफिनेशन को याद करने की बजाय, इस कंसेप्ट को एक्चुअली आप सीखने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का मतलब क्या होता है। एक्चुअली विभव से मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा से होता है। यहां हमारे चारों तरफ कोई एक फील्ड जनरेट है, जिसे हम कह चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि ये चार्ज है। जब मैं इस चार्ज को इस विद्युत क्षेत्र में लेके आता हूं, तो सपोज इस चार्ज को 5 जूल एनर्जी मिल जाती है। मैंने इसकी लोकेशन चेंज की, दूसरी लोकेशन पे इसको लेके गया, दूसरी जगह पे लेके गया, वहां उसको 10 जूल एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई। तो ये 5 जूल 10 जूल ये जो एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी को ही कहते हैं हम विद्युत विभव। जूल की जगह बस हम उसका मात्रक, उसकी यूनिट यूज कर देते हैं वोल्ट। तो हम कहेंगे 5 जूल एनर्जी मिल रही है तो 5 वोल्ट उसका मात्रक हो गया, सॉरी विभव हो गया। 10 जूल एनर्जी मिल रही है तो 10 वोल्ट उसका विभव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली ये जो विभव होता है वो एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है, एक स्थान की प्रॉपर्टी है। उस स्थान पर अगर आप जाओगे, उस जगह पर आप जाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, तो समझ लीजिए आपको विभव मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर जो टीचर है उसका पोटेंशियल, उसका विभव बहुत बढ़िया है। इसका मतलब अगर वहां कोई कंप्यूटर क्लास लेता है, कंप्यूटर पढ़ाता है, जिसको नॉलेज है, तो उसको सैलरी अच्छी मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई वहां जाएगा तो पाएगा, घर बैठे बैठे पा जाएगा। अगर वो वहां जाता है तो उसको मान लीजिए सपोज 5 जूल एनर्जी मिल जाती है, तो हम कहेंगे उसका विभव वहां जाकर के 5 वोल्ट हो चुका है। लेकिन वो गया नहीं है, तो फिर वो किसकी प्रॉपर्टी हुई? वो अमेरिका की प्रॉपर्टी है कि वहां पोटेंशियल कंप्यूटर टीचर का अच्छा है। तो ये एक स्थान विशेष की प्रॉपर्टी होती है। उस स्थान पे जाओगे तो आपको वो एनर्जी मिल जाएगी, आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। 5 वोल्ट की बैटरी, मतलब अगर आप उससे कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट करोगे तो उसे 5 जूल एनर्जी मिलेगी। 10 वोल्ट की बैटरी, क्या मतलब? अगर आप उस बैटरी से कोई भी इक्विपमेंट अगर ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको 10 जूल की एनर्जी जो है मिल जाएगी। ये एक फिजिकल मीन मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लोकेशन। एक स्थान की एक प्रॉपर्टी होती है, उस स्थान पर आप जाओगे तो आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी। ओके, नाउ स्टार्ट। सपोज एक कैपिटल क्यू चार्ज है मेरे पास में, एक कैपिटल क्यू चार्ज है। ओके, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है। प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास में। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्थिर वैद्युत की जो चैप्टर है, इसके जितने भी कंसेप्ट है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए हम स्टडी करते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज को, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमेशा कौन सा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। ओके, अब मैंने क्या देखा
कि मैं एक दूसरा चार्ज लेके आता हूं स्मॉल क्यू। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। जब मैं इस चार्ज को यहां लेके आता हूं तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क यहां पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे यहां तक अगर मैं इस चार्ज को लेके आता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ता है, मान लीजिए 5 जूल। यहां तक मुझे वर्क करना पड़ता है 10 जूल। यहां तक मुझे वर्क करना पड़ता है 15 जूल। तो मैं कहूंगा कि अगर ये 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल मुझे कैसे पता चला कि इस स्थान पर अगर कोई चार्ज अब आप लेके आओगे तो उसको 5 जूल एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे इस चार्ज को यहां तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ा और वो कार्य कहां गया, यहां एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब आप कोई चार्ज और लेके आओगे, उसको यहां पे लेके आओगे तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 5 जूल। यहां कितनी मिल जाएगी, 10 जूल। यहां कितनी मिल जाएगी, 15 जूल। तो मैं कहूंगा कि ये जो लोकेशन है, इस जगह का जो विभव है वो 5 वोल्ट है। अब आप किसी भी चार्ज को लेके आओ, मुझे पता है उसको 5 वोल्ट का विभव मिल जाएगा। लेकिन किस में लेके आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में। मैंने किसी भी 2 लोकेशन को ले लिया है, उसमें से इस लोकेशन का नाम मैंने दिया मान लीजिए ए और इस लोकेशन का नाम लिया बी। अब मैं किसी चार्ज को ए से और कहां लेना चाह रहा हूं, ए से और बी तक लाना चाह रहा हूं। ठीक, ये जो एनर्जी है उसको एक नाम मैं दे देता हूं यूए, और इस एनर्जी का नाम मैंने दे दिया यूबी। ठीक, यानी मैं यूए एनर्जी से और कहां पे ले आना चाह रहा हूं, यूबी एनर्जी तक लाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। वो काम किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 जूल हो गए, यहाँ 10 जूल हो गया। लोकेशन कहां से कहां ला रहा हूं मैं चार्ज को, ए से और बी तक। ठीक, तो वर्क डन कहां से कहां तक, ए से और बी तक। कितना वर्क डन हुआ, यूबी माइनस यूए। फाइनल एनर्जी 10 जूल माइनस इनिशियल एनर्जी। ये कहां से लिख दिया सर आपने कि कार्य ऊर्जा के डिफरेंस के बराबर होता है। ये बेटा 11वीं क्लास में एक हम थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वहां से लिखा है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ है, जो काम हमने किया है, वो एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये फाइनल एनर्जी और ये इनिशियल एनर्जी कहां से कहां तक ला रहे हैं, ध्यान रखना, ए से और बी तक। कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू को। ठीक है, हमें कैसे पता चला यहाँ 5 जूल या 10 जूल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जब हम इसको लेके आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है। यहां तक कितना काम करना पड़ता है, 5 जूल। यहां तक कितना काम करना पड़ता है, 10 जूल। जैसे सपोज कोई स्प्रिंग है, मैं मैग्नेटिक्स का एग्जांपल ले लेता हूं। कोई स्प्रिंग है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप वर्क कर रहे हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं। तो आपने उसको यहां तक दबाया, मैंने कहा 5 जूल काम किया। फिर आपने और फोर्स लगा के मैंने कहा 10 जूल काम किया। सर हमें कैसे पता चला कि ये काम एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जैसे इस स्प्रिंग से आपने कोई उसको लॉक किया हुआ है, जैसे लॉक हटाओगे तो वो उतनी वर्क करके वापस अपनी पोजीशन को रिगेन करेगी। ओके, तो यहां पर वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू यूबी माइनस यूए। ओके, ए से और कहां तक लेके आ रहे हैं आप, पी पोजीशन तक लेके आ रहे हैं। कितने चार्ज को, स्मॉल क्यू को। तो अब यूनिट चार्ज को अगर मैं लाना चाहूं, वर्क डन फॉर यूनिट, यूनिट मतलब एक चार्ज को, यूनिट चार्ज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, और क्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड। ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स है, क्यू का पता है, एक का ज्ञात करना है, क्यू से डिवाइड कर देंगे। यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू।
फिजिक्स में ये जो क्वांटिटी है इसका एक नया नाम दिया गया है इस क्वांटिटी का, और उसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। सर आप तो विभव पढ़ाने वाला है, विभव पढ़ाने वाले के लिए तो विभवांतर है, पेशेंस रखिए। तो विभवांतर कितना हुआ, WAB अपॉन में स्मॉल q। ठीक, कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं आप, A से और B तक। पोजीशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, A से और B तक। लेकिन जो एनर्जी है ये फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप B से A तक लाते हो, B से और A तक लाते हो, तो यू नो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहां पे। अगर आप कहां से कहां तक लाते हो, B से और A तक, तो फाइनल ये हो जाएगा और इनिशियल ये हो जाएगा, यानी अंतिम ये हो जाएगा और प्रारंभिक ये हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन आएगा, 5 माइनस 10 करेंगे आप। ओके, ये हुआ बेटा क्या, विभवांतर। किन किन पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में, यानी कहां से कहां तक ला रहे हैं हम, A से और B तक। तो VB माइनस VA, एक सेकंड, ठीक, VB माइनस VA, कहां से कहां तक, अंतिम विभव माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। ठीक, अंतिम विभव, भाई ये UB ये एनर्जी है, ये UA एनर्जी है, और एनर्जी तो विभव होता है, तो UB जो एनर्जी है ये विभव है, यानी VB लिख देंगे इसको, और इसको क्या लिख देंगे हम, ये जो UA है इसको हम VA लिख देंगे। तो VB माइनस VA, लेकिन लेके कहां से कहां तक आ रहे हो, A से और B तक, लेकिन यहां पे क्या लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब नेक्स्ट हमें विभव डिफाइन करना था सर, पोटेंशियल। ठीक, ये तो विभवांतर है, हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव निकालना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा बाप, विभव निकालने के लिए एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है, दो बिंदुओं के बीच में हमेशा विभवांतर निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। अगर आपको विभव चाहिए तो एक पॉइंट को इन्फिनिटी पर, अनंत पर काउंट करते हैं। मतलब ये जो स्मॉल q चार्ज है, आप उसको A से B तक ला रहे हो, कहां से कहां तक ला रहे हो, A से और B तक। तो आप इस A को कहां पर जाकर के काउंट करोगे कि ये जो पॉइंट A है वो इन्फिनिटी पर है। ये एक टेक्निक है, किसी भी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पॉइंट A को अनंत पर जाकर के आप जो है मानेंगे। क्यों, क्योंकि अनंत पर जाकर के विभव शून्य माना जाता है फिजिक्स में। पोटेंशियल यानी विभव के लिए टेक्निक क्या है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल any one point is considered at infinity, and at infinity V यानी पोटेंशियल विल बी 0। विभव निकालने के लिए किसी भी एक बिंदु को अनंत पर माना जाता है, अनंत पर विभव कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे ही मैं इस एक VA को 0 मानूंगा,
कि मैं कह रहा हूं कि ए कहां पर है, अनंत पे है। हम कहां से ला रहे हैं चार्ज को, अनंत से। ओके, तो वी ए कितना हुआ 0, तो वी भी निकल के आया, या मुझे वी भी निकाल लिखने की जरूरत नहीं, केवल वी सफिशिएंट है। W अपॉन क्यू, ए कहां पर मान लिया, इंफिनिटी से, और चार्ज को कहां तक लाके आ रहे हैं, चलो वी लिख देता हूं, बी तक लेके। अगर आपने इस पॉइंट को इन्फिनिटी नहीं माना, अनंत नहीं माना, तो हमेशा विभवांतर निकल के आएगा, विभव कभी भी निकल करके नहीं आएगा। ओके, ये कंसेप्ट है विभव का। अब डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन सिंपल है। किसी भी एकांक धनावेश को +1, क्योंकि हमने यहां क्यू से डिवाइड कर दिया है तो हम एक की बात करेंगे। किसी भी एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आए, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से, सॉरी, ठीक है। कहां लाए, किसी भी +1 चार्ज को, सिंगल चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं, ए बिंदु कहां पे माना, इंफिनिटी से। कहां तक लाए, विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बिंदु स्थित है, कौन सा, बी। ओके, बी तक लाने में इसके विरुद्ध, क्योंकि ये आने नहीं देगा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपेल करेगा इसको, तो हमें काम करना पड़ेगा, वी हैव टू वर्क। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध लाने में जितना भी काम करना पड़ता है, वो सब उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, यानी विभवांतर दो पॉइंट के बीच में विभवों का अंतर, यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से, लेकिन किस में, विद्युत क्षेत्र में। ओके, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दोनों बिंदु कहां स्थित है, विद्युत क्षेत्र में, लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वो तो कंपलसरी है। दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। चिपका या थोड़ा और फेविकॉल चाहिए आपको, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। मैं आज कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विभव बेटा एक ऊर्जा है, एक स्थान की प्रॉपर्टी होता है, उस स्थान पर जब आप जाओगे तो आपको उतनी ऊर्जा मिल जाएगी, तो हम कहेंगे इस स्थान का विभव कितना है। तो हमने एक क्यू चार्ज लिया, इसने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना रखा है। क्या ये नहीं बनाता क्या सर अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल बनाता है चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, लेकिन इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो नगण्य माना जाता है, किसके कंपेयर में, प्लस क्यू के कंपेयर में। मैं इसको जब लेके आता हूं तो मुझे काम करना पड़ता है, यहां तक लाने में 5 जूल काम, यहां तक 10 जूल, यहां तक 15 जूल। तो मैंने कहा यहां का, इस स्थान का विभव 5 वोल्ट हो गया, वोल्ट विभव का मात्रक है, भी सब बताएंगे। 5 वोल्ट हो गए, यहाँ का 10 वोल्ट हो गए, यहाँ का 15 वोल्ट हो गया। मैंने कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिए, कहा यहाँ की एनर्जी यू है, यहाँ की एनर्जी यू बी। और मैं किसी भी चार्ज को ए से और कहां तक ला रहा हूं, बी तक ला रहा हूं, तो मुझे जो काम करना पड़ेगा ए से और बी तक लाने में, वो कितना हुआ, डब्ल्यू ए इक्वल टू फाइनल ऊर्जा माइनस इनिशियल ऊर्जा। एकांक के लिए अगर मैं डिफाइन करूं, एकांक धनावेश के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करूं तो मैं क्यू से डिवाइड करूंगा, और ये जो क्वांटिटी इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। इसमें से अगर आप इस क्वांटिटी में से विभव को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक पॉइंट को कहां पे कंसीडर किया जाता है, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर विभव कितना होता है, 0। देन ये विभव आया। तो डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, इसको हमने इंफिनिटी माना है, इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट स्थित है, वहां तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ता है, वो सब क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां आप सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। पोटेंशियल का हमारे लाइफ में एक्चुअली, हमारे फिजिक्स में एक्चुअली यूज क्या है। आपने सुना होगा लिक्विड हमेशा हाई लेवल से और लो लेवल की ओर फ्लो करता है, यानी ऊंचाई से और निम्न स्तर की ओर फ्लो करता है। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है, बहती है। और आप एग्जांपल लें तो आई कैन से
भाई पानी जो है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, हवा जो है हाई प्रेशर से, या गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है, ऊर्जा हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। सेम तीनों क्वांटिटी के सिमिलर विभव भी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डिसाइड करता है। कैसे कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है, उच्च विभव से और निम्न विभव की ओर बहती है। तो पोटेंशियल का विभव का धारा के प्रभाव में, करंट के प्रभाव में, करंट के फ्लो में वही कंट्रीब्यूशन है, वही योगदान है जो हवा के प्रभाव में या गैस के प्रभाव में दाब का, प्रेशर का। सेकंड, लिक्विड यानी द्रवों के प्रभाव में ऊंचाई का है। थर्ड, ऊर्जा के प्रभाव में ताप का है। ठीक, नेक्स्ट, विभव बेटा एक रिलेटिव क्वांटिटी, एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष से मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अलग अलग होती है, यानी अलग अलग जो प्रेक्षक है उनके रेस्पेक्ट में, अलग अलग प्रेक्षकों के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यूज अलग अलग आती है। लेकिन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हमेशा एक निरपेक्ष राशि है, नॉन रिलेटिव क्वांटिटी। मतलब क्या कहना चाह रहे सर? एक बात बताइए, दो चीजों का डिफरेंस मेरे लिए या किसी और के लिए कभी अलग अलग आ सकता है क्या? मैंने 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, 1 आया। अब मैं करूंगा तो 1 आएगा, किसी और से आप करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन विभव जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि वो कितना वर्क कर रहा है। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वो चीज अलग अलग आएगी, लेकिन दो चीजों का डिफरेंस सेम आएगा। ओके, थर्ड वन इज, ये एक स्थान की लोकेशन की विशेषता होती है। जब कोई चार्ज उस स्थान पे जाता है तो उसको उतनी ऊर्जा मिल जाती है जितना उसका पोटेंशियल है। जैसे 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो इसका मतलब 5 जूल उसको वहां पर जाकर के एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे। एक जनरल मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव क्या है। ठीक, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद में। डेफिनेशन आपको आई थिंक याद हो गई होगी, बाकी मैं कभी ये नहीं कहता कि आप याद करो, सिंपल सी चीज है। विभव निकालना होता है तो एक पॉइंट को कहां से मान ले, कहां पे मान लेते हैं? इंफिनिटी पर, क्योंकि इंफिनिटी पर विभव कितना होता है? 0। तो हम कहां से लेके जाएंगे? इंफिनिटी से किसको लेके जाएंगे? एकांक धनावेश को। कहां लेके जाएंगे? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है वहां तक लेके जाएंगे। इंफिनिटी से लेके जा रहे हैं एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जितना वर्क कर लेंगे वो सब क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन बोले तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। एक सब इंपॉर्टेंट विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वो दोनों बिंदुओं के बीच में, इंपॉर्टेंट दोनों बिंदुओं के बीच में, क्योंकि बिंदु अगर आपने चेंज कर दिए, पॉइंट आपने चेंज कर दिया तो फिर विभवांतर और कुछ निकल के आएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। ऐसे थोड़ी आपने 2 पॉइंट अलग कर दिए तो फिर भी 1 ही आएगा। ठीक, अब इसके बाद में हम बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के लिए विभव देखेंगे। और आप इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, 99% लोग इसको कैलकुलेट करने में क्या मिस्टेक करते हैं, आंसर सही निकाल के आएंगे। ओके, आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से आपका वो सही होगा, मार्क भी शायद सही होगा, लेकिन फर्दर आप ये महसूस करोगे कि हमने कुछ मिसकंसेप्ट पढ़ लिया है जो अब हमें, जब हम आगे जा रहे हैं किसी तैयारी के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।